नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, आज है तारीख 18 अप्रैल 2021, दिन रविवार। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश की आपको बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें बताने वाले हैं। आज के सभी ताज़ा समाचार आपके सामने लाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हिमाचल में कोरोना के रिकॉर्ड 1392 केस, 4 जिलों में 200 पार, 12 की मृत्यु। हिमाचल में शनिवार को कोरोना के रिकॉर्ड 1392 मामले आए हैं, वहीं 647 ठीक हुए हैं। 12 कोरोना संक्रमित की जान गई है। कांगड़ा, शिमला में 3-3, सोलन में 2, कुल्लू, सिरमौर, लाहौल स्पीति व मंडी में 1-1 की जान गई है। कांगड़ा में 73, 84 साल के व्यक्ति और 70 साल की महिला ने दम तोड़ा है। शिमला में 65, 56, 45, सोलन में 74, 43 साल के व्यक्ति ने अंतिम सांस ली है। कुल्लू में 62, लाहौल स्पीति में 64 वर्षीय व्यक्ति, सिरमौर में 65 और मंडी में 59 साल की महिला की जान गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 75,587 पहुंच गया है। अभी 8,444 एक्टिव केस हैं। अब तक 65,947 ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,167 पहुंच गया है। कांगड़ा में 258, सोलन में 233, हमीरपुर में 219, शिमला में 208, मंडी में 126, बिलासपुर में 95, ऊना में 91, सिरमौर में 73, चंबा में 38, कुल्लू में 32, लाहौल स्पीति में 18 व किन्नौर में 1 मामला आया है। सोलन में 160, कांगड़ा में 101, मंडी में 84, शिमला में 80, ऊना में 61, हमीरपुर में 51, बिलासपुर में 42, सिरमौर में 30, कुल्लू में 27, चंबा में 8, किन्नौर में 3 ठीक हुए हैं। ठियोग में हरिद्वार कुंभ से लौटे 8 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हिमाचल में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, यूके स्ट्रेन के 5 नए मामलों की पुष्टि। कोरोना के यूके स्ट्रेन ने अधिकारियों की चिंताएं बढ़ा दी है। हिमाचल में यूके स्ट्रेन के 5 मामले सामने आए हैं। ऐसे में अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। यूके स्ट्रेन के 4 मामले सिरमौर और 1 मामला सोलन का है। ये सैंपल दिल्ली में जांच के लिए एक लैब में भेजे गए थे। हिमाचल से 550 के करीब सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे जा चुके हैं, जिनमें से अभी तक 36 सैंपलों की रिपोर्ट आई है। यूके स्ट्रेन का इससे पहले एक मामला कुछ दिन पहले सोलन में आया था। उस दौरान महिला डॉक्टर में यूके स्ट्रेन के लक्षण पाए गए थे। दिल्ली से अभी 514 के करीब सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल में यूके स्ट्रेन के काफी मामले आ सकते हैं। सीएम जयराम बोले, हिमाचल में पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं, संक्रमण रोकने के लिए पेनल्टी लगा सकती है पंचायतें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पंचायतों को यह अधिकार होगा कि कोरोना के निर्धारित नियमों को तोड़ने वालों पर पंचायतें पेनल्टी लगा सकती हैं। शनिवार को सोलन जिले के बद्दी के ट्रेड सेंटर में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में सीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में पंचायतों और संस्थाओं में वायरस से निपटने के लिए पिछले वर्ष जैसा उत्साह नहीं है। इस वर्ष वायरस और खतरनाक होने से पंचायतों को ज़्यादा काम करने की जरूरत है। सीएम जयराम ने कहा कि लॉकडाउन लगाने से आर्थिकी पर सीधा असर पड़ता है। वायरस रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को जीने के लिए काम भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज़्यादा खतरनाक है। इस बार वायरस जहां तेज़ी से फैल रहा है, वहीं से ठीक होने का समय भी ज़्यादा लग रहा है और मृत्यु दर भी अधिक है। उसके बावजूद लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा हिमाचल प्रदेश में नहीं आएगी। जल संकट से निपटने को आपदा फंड से 50 करोड़ सभी डीसी को जारी। हिमाचल प्रदेश में सूखे के चलते पैदा हुए जल संकट से निपटने के लिए सरकार ने जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता तक अधिकारी फील्ड में उतार दिए हैं। इन अधिकारियों से जल स्रोतों और पेयजल योजनाओं पर नजर रखने के लिए कहा गया है। अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, चीफ इंजीनियर और सचिव भी जल संकट को लेकर निगरानी करेंगे। जल शक्ति मंत्री अधिकारियों के साथ समय समय पर समीक्षा करते रहेंगे। प्रदेश के बागवानी, राजस्व और जल शक्ति विभाग मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि सूखे के कारण पैदा हुए जल संकट से निपटने के लिए सरकार ने प्राकृतिक आपदा फंड से 50 करोड़ सभी डीसी को जारी कर दिए हैं। महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में सूखे से फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट सभी जिलों से तलब की गई है। बागवानी क्षेत्र में सूखे से मार पड़ी है। बगीचों में फलदार पेड़ सूखने लगे हैं। सूबे के कई क्षेत्रों में पेड़ों से फलों के झड़ने की शिकायत बागवान कर रहे हैं। सर्दियों में ₹2.75 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष सर्दियों के मौसम में पड़ोसी राज्यों से ₹2.75 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जाएगी। बिजली बोर्ड ने 1,650 मिलियन यूनिट बिजली खरीद का ओपन टेंडर से सौदा किया है। गर्मियों के मौसम में सरप्लस 800 मिलियन यूनिट बिजली बेचने के लिए 19 अप्रैल को टेंडर खोले जाएंगे।
12 अप्रैल को सिर्फ एक बिजली कंपनी की ओर से टेंडर जमा करने के चलते बोर्ड ने टेंडर प्रक्रिया को 19 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। प्रदेश में सर्दियों के मौसम में बिजली परियोजनाओं में उत्पादन घट जाता है। प्रदेश में बिजली की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए बोर्ड ने 535 मिलियन यूनिट बिजली को अभी बैंकिंग पर दिल्ली और पंजाब को देना शुरू कर दिया है। दूसरों को फर्जी डिग्रियां बेचने वाले राणा की पत्नी की डिग्रियां भी फर्जी। सोलन स्थित मानव भारती विश्वविद्यालय के लाखों फर्जी डिग्री बेचने के रैकेट की जांच में जुटी सीआईडी और हिमाचल प्रदेश पुलिस की संयुक्त विशेष जांच टीम की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि विश्वविद्यालय का संचालन करने वाले मानव भारती ट्रस्ट के ट्रस्टी राजकुमार राणा की पत्नी की डिग्रियां भी फर्जी हैं। इन फर्जी डिग्रियों के बल पर राणा की पत्नी को कागजों पर विश्वविद्यालय में ही फैकल्टी बना दिया गया और उसे लाखों रुपए की तनख्वाह भी दी जाने लगी। आपको बता दें कि सीआईडी और पुलिस ने अब तक की जांच के आधार पर राणा की पत्नी व दोनों बच्चों के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट हासिल कर उनके पासपोर्ट भी जब्त करा दिए हैं। पासपोर्ट जब्त होने के बाद अब तीनों के पास ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर भारत वापस आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह गया है। मंडी लोकसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू, सर्वदलीय बैठकें बुलाई। मंडी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। जिला स्तर पर सर्वदलीय बैठकें बुलाई जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर डीसी शिमला ने इस संबंध में 19 अप्रैल को सभी राजनीतिक दलों की बैठकें बुला ली हैं। इसी तरह से मंडी, लाहौल स्पीति और चंबा के डीसी भी बतौर निर्वाचन अधिकारी आगामी दिनों में इस तरह की बैठकें बुलाएंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस उपचुनाव के लिए मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक मंदिरों और किलों में 15 मई तक लोगों का प्रवेश बंद। कोरोना महामारी के चलते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर और किले लोगों के लिए 15 मई तक बंद कर दिए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिल्ली स्थित कार्यालय से ये आदेश जारी हुए हैं। इनमें लाहौल का प्राचीन मृगला देवी मंदिर, बैजनाथ शिव मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, कुल्लू जिले में दशाल स्थित गौरीशंकर मंदिर नगर, विश्वेश्वर महादेव मंदिर बजोरा, गौरीशंकर मंदिर जगतसुख, मनाली का देवी हिडिंबा का मंदिर, मंडी जिले में पंचवक्त्र मंदिर, अर्धनारीश्वर, बरसेला और त्रिलोकीनाथ मंदिर शामिल हैं। इसके अलावा कांगड़ा और नूरपुर का किला, सुजानपुर का ऐतिहासिक टीहरा का महल और नरदेश्वर मंदिर भी बंद रहेगा। मंदिर में हर रोज की तरह समय अनुसार आरती होगी। तकनीकी विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर की परीक्षाएं स्थगित। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के तहत स्नातक स्तर की परीक्षाएं शनिवार से स्थगित कर दी गई हैं। कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने शुक्रवार को दहुड़ी परिसर में चल रही बीटेक की रीअपियर परीक्षा के केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्र और प्रदेश सरकार के निर्देशों के चलते शनिवार से स्नातक स्तर के विषयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। स्नातकोत्तर विषयों की परीक्षाएं तय परीक्षा तिथियों के अनुसार जारी रहेगी। बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग बंद, अटल टनल से पर्यटकों की आवाजाही रोकी। रोहतांग समेत हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जारी बर्फबारी से मनाली लेह सामरिक मार्ग फिर बंद हो गया है। दोनों छोर में ताज़ा हिमपात होने से अटल टनल रोहतांग को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। टनल के साउथ पोर्टल, नॉर्थ पोर्टल, रोहतांग दर्रा, बारालाचा और कुंजुम दर्रा में ताज़ा बर्फबारी हुई है। शनिवार को कुल्लू मनाली सहित लाहौल के निचले इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। राजधानी शिमला में भी देर शाम को बारिश के साथ तूफान भी चला। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ कई क्षेत्रों में धूप भी खिली। शनिवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार और सोमवार को प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर व लाहौल स्पीति में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं रोहतांग टनल के साउथ पोर्टल में बर्फ के कारण फिसलन से 108 एम्बुलेंस सड़क पर पलट गई। हालांकि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। $760 टीजीटी पदोन्नत होकर बने स्कूल प्रवक्ता नियुक्त, उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी की सूची। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने 760 टीजीटी को पदोन्नत कर स्कूल प्रवक्ता नियुक्त बना दिया है। शनिवार शाम को निदेशालय ने 469 टीजीटी आर्ट्स और 236 टीजीटी साइंस की पदोन्नति सूची जारी की। पदोन्नति देने के साथ इन शिक्षकों के तबादले भी कर दिए गए हैं। निदेशालय ने सभी पदोन्नत शिक्षकों को 7 मई तक पद ग्रहण करने के आदेश दिए हैं। इस अवधि में पद नहीं संभालने वालों की पदोन्नति रद्द कर दी जाएगी। पदोन्नत शिक्षकों को 10,300 से 34,800 का पे स्केल और 4200 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। चूरा पोस्ट तस्करी के 2 आरोपी अस्पताल से हुए थे फरार, कोरोना पॉजिटिव थे दोनों।
हिमाचल के जिला सिरमौर के कोविड केयर अस्पताल सराहां से चूरा पोस्ट तस्करी के 2 कोरोना संक्रमित आरोपी फरार हो गए थे। ये दोनों आरोपी सराहां अस्पताल के आइसोलेशन में भर्ती थे। शनिवार शाम दोनों अस्पताल के शौचालय की पिछली खिड़की तोड़कर पुलिस को गच्चा देते हुए फरार हुए। आरोपियों के फरार होने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। 2 घंटे बाद सराहां चौक पर से दोनों को पकड़ा गया। बीते दिनों दोनों आरोपियों से 844 ग्राम चूरा पोस्ट बरामद किया गया था। चाचा भतीजी ने फंदा लगाकर दी जान, नहीं मिला सुसाइड नोट। पुलिस थाना घुमारवीं के अंतर्गत एक गांव में 26 वर्षीय युवक तथा 13 वर्षीय नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक तथा मृतका का चाचा भतीजी का रिश्ता था। दोनों ने रिहायशी मकान में पंखे के कुंडे के साथ रस्सी लगाकर आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि उस समय दोनों घर पर अकेले थे। युवक की माता दोपहर के समय जब घर पहुंची तो बेटे को आवाज़ें लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो दोनों एक ही कुंडे के साथ फंदे पर लटके हुए थे। घटना की सूचना मिलने पर घुमारवीं पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में ले लिया। मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।